नमस्ते, मेरा नाम अदिति मुदलियार है और आज हम आहार के रेशे मतलब फाइबर्स के बारे में बात करने वाले हैं। जिस प्रकार कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स और पानी इम्पॉर्टेंट होता है हमारे आहार में, उसी प्रकार रेशे भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। रेशों की परिभाषा कई सालों में अभी काफ़ी बदल चुकी है। पूर्व इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार थी: पौधे के सभी घटक जो स्तनधारी पाचन तंत्र में पचाए नहीं जा सकते, उन्हें रेशे कहा जाता था। वर्तमान में इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है: पौधे के खाद्य भाग के अवशेष और अनुरूप कार्बोहाइड्रेट जो मानव की छोटी आंत में पाचन और अवशोषण के लिए प्रतिरोधी है और मानव की लंबी आंत में पूर्ण या आंशिक किण्व है, उसे आहार के रेशे कहा जाता है। रेशे दो प्रकार की हैं, घुलनशील और अघुलनशील। घुलनशील रेशे आंत में माइक्रोबियल वृद्धि को उत्तेजित करके पारगमन समय को कम करता है। इससे जीवाणु की वृद्धि होती है और हमारे पाचन क्रिया की गति धीमी हो जाती है। इसीलिए भोजन से चीनी को अवशोषित करने में अधिक समय लगता है। यह आपके ब्लड शुगर लेवल के स्तर में त्वरित स्पाइक होने से रोकता है, जो मधुमेह के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा है अघुलनशील रेशे। यह मल में पानी बनाए रखने से आंतों के कार्यों को प्रभावित करता है और यह मल ठोक बढ़ाता है और पारगमन समय को घटाता है। अंततः यह कब्ज को रोकने में मदद करता है। अब हम देखते हैं, हम जो खाना खाते हैं उसमें हमको कौन से फाइबर किस में मिलते हैं। घुलनशील फाइबर के स्रोत क्या है, अब हम ये देखते हैं। ओट्स, जिसको जई भी बोलते हैं, चिया सीड्स, जो चिया की बीजें मिलती है, बार्ली, जिसको जौ बोलते हैं, प्लम यानी आलू बुखारा, अलग अलग प्रकार के बेरीज जो हमको मिलते हैं, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, केला और नाशपाती, गाजर, आलू, शकरकंद, प्याज, मेथी दाना, अमरूद, इनमें घुलनशील रेशे होती है। अघुलनशील रेशे जो होती है वो साबुत अनाज में होती हैं, जैसे गेहूं, अक्खी मूंग दाल या छिलके वाली मूंग दाल, साबुत मसूर, जवस, छिलके वाले फ्रूट्स, फूलगोभी, आलू के छिलके, इनमें अघुलनशील रेशे पाई जाती है। चलिए अब हम देखते हैं कि इन फाइबर का हमारे शरीर में क्या रोल है। फाइबर्स का महत्वपूर्ण रोल ठोक प्रदान करना है। स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये 90 to 98% पचाए जा सकते हैं। विटामिन्स, मिनरल्स भी अनुकूल स्थिति में पचाए जा सकते हैं। हमारी आंत का जो मल है वो 4 चीज़ों से बनता है। पहला सेल्यूलोज, जो एक प्रकार का फाइबर है। दूसरा जो हमने खाना खाया है और जो पचा नहीं है, वो पदार्थ। तीसरा पानी। चौथा जीवाणु कोशिका। इससे कब्ज को न होने देने में मदद मिलती है। इस प्रकार रेशों से भरपूर आहार लेने से कब्ज होने से बचा जा सकता है। अगर हमारा आहार रेशों से भरपूर है तो रासायनिक रेशे जो हमारे मार्केट में मिलती हैं वो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे अरंडी का तेल, खनिज का तेल इत्यादि। वरिष्ठ लोग जो नरम खाना खाना पसंद करते हैं वो रफ रेशे जैसे छिलके वाले फल, नट्स जो मिलते हैं वो, या पत्ता गोभी टाल सकते हैं। उसके बजाय वो थोड़े से नरम फल ले सकते हैं जिसमें घुलनशील रेशे होती हैं, जैसे एप्पल हो गया, नाशपाती हो गया, आम हो गया इत्यादि। फाइबर का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है उत्तेजित करना हमारी आंत को। फाइबर हमारी बड़ी आंत को उत्तेजित करता है। इससे क्या होता है कि बड़ी आंत सिकुड़ती है, मल आगे ढकेला जाता है और शरीर से बाहर फेंका जाता है।
फाइबर का जो ऊपर का लेयर होता है वो थोड़ा रफ होता है, उससे हमारी आंत उत्तेजित होती है, जो हमारे मल को बाहर फेंकने में बहुत महत्वपूर्ण कार्य निभाती है। काफ़ी साल पहले फाइबर को हमारे आहार में इतना महत्व नहीं दिया जाता था। ब्राउन ब्रेड लेते थे लोग वाइट ब्रेड के जगह, या लोग मैदे जैसी चीज़ें या पैकेट वाले फूड प्रेफर करते थे अक्खे अनाज के जगह पे या घर के खाने के जगह पे। ये आहार में फाइबर ना लेने की आदत ने लोगों के हेल्थ को बहुत नुकसान पहुंचाया है। जैसे लोगों को कब्ज की शिकायत ज़्यादा हुई है, हृदय रोग या कोलन कैंसर की बीमारियां ज़्यादा देखी गई है। और जब रिसर्चर्स को ये पता चला कि फाइबर ना खाने की वजह से ये सब डिजीजेज हो रही हैं, तो लोगों की ये आदतें धीरे धीरे बदली। अब फाइबर को बहुत पौष्टिक महत्व मिला है। आज फाइबर को बहुत महत्व मिला है। अच्छा हेल्दी जीवन जीने के लिए फाइबर हमारे आहार में कितना महत्वपूर्ण है, अब ये लोगों को पता चला है। इवन जो मार्केट में पैकेट फूड्स मिलते हैं उसमें भी कंपनीज फोर्टिफाइड विथ फाइबर ऐसा दर्शाती है या उसका फाइबर कंटेंट बताती है। अब तक हमने देखा कि फाइबर का हमारे शरीर में क्या रोल है। अब देखते हैं अगर फाइबर हमने नहीं लिया तो हमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। हमारी आंत की बीमारियां हो सकती है, जैसे कोलन का कैंसर हो गया, डाइवर्टिकुलोसिस हो गया, या पाइल्स जिसको बोलते हैं वो, या गॉल ब्लैडर से रिलेटेड डिजीजेस हो सकती है। हृदय के रोग हो सकते हैं, या मोटापा और शुगर की बीमारियां भी हो सकती है। लोगों को समझने के लिए कि उनको अपने आहार में कितना फाइबर लेना है, हमारे न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट्स ने भारत के कुछ गाइडलाइंस निकाली है, कुछ रिकमेंडेशंस दिया है कि हमको हमारे आहार में कितना लेना है। टोटल डाइटरी फाइबर, या जिसको बोलते हैं कि घुलनशील और अघुलनशील रेशे दोनों मिलाकर 25 से 40 ग्राम प्रतिदिन हमको फाइबर लेना है, या फिर 12 से 14 ग्राम पर 1000 किलो कैलोरी ऑफ डाइट हमको फाइबर लेना है। क्योंकि हम धीरे धीरे थोड़े वेस्टर्नाइज्ड डाइट्स पे जा रहे हैं, जहाँ पर हम जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड्स को ज़्यादा महत्व देते हैं, तो हमारे शरीर को अब इतने फाइबर खाने की आदत नहीं रही है। इसलिए हम अगर इतना फाइबर इंक्लूड करना चाहते हैं हमारे आहार में, तो हमें धीरे धीरे उसको बढ़ाना होगा। अगर हम तुरंत बढ़ा देंगे तो हमें गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर डायरिया भी हो सकता है, जिसको लूज मोशन भी बोलते हैं। तो आपको आपका आहार आपके शरीर के हिसाब से कितना होना चाहिए और उसमें कितना फाइबर होना चाहिए, ये आपको एक प्रॉपर क्वालिफाइड डाइट ही बता पाएगी। तो आप प्लीज़ उसे कंसल्ट कीजिए। उम्मीद करती हूँ मैंने जो आपको आज फाइबर के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है, ये आपको काम आएगी आपके रोज़मर्रा के जीवन में। धन्यवाद।